उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने यूबीटी सांसदों की सुरक्षा पर कहा है कि अगर किसी को खतरा लगता है तो उनको सुरक्षा दी जाएगी। साथ ही सरकार की सराहना करते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य में कई बेहतर कार्य किए जा रहे हैं, वहीं लोगों को रोजगार मिल रहा है जिससे पलायन कम हो रहा है। नरेश बंसल ने कहा कि उत्तराखंड 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को अपनी अहम भूमिका के तौर पर निभा रहा है। और क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड में 2027 के शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में चुनावों को लेकर क्या कुछ रणनीतियां हैं, किस तरीके से बीजेपी संगठन और बीजेपी उत्तराखंड को लेकर के तैयारियां कर रही है और कई और मुद्दों को लेकर के बात कर लेना चाहेंगे। उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से यूबीटी के सांसदों को सुरक्षा मुहैया कराई गई तो विपक्ष सीधे तौर पर कह रहा है कि बीजेपी का काम ही यही है, पहले तोड़ना, फिर संरक्षण देना, फिर अपने साथ लेके चलना। नहीं तो लोकतंत्र में है, सांसदों को सुरक्षा मिलती है और जिनको खतरा होता है उनको विशेष सुरक्षा दी जाती है। जिस प्रकार से संजय राउत ने प्रेस में धमकी दी है कि क्षेत्र में जाएंगे तो उनके साथ ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, उसको भी देखना चाहिए। उसको देखते हुए सुरक्षा देना मैं समझता हूँ बिल्कुल उचित कदम है। जी, अब सवाल उत्तराखंड से लेती हूँ। आप उत्तराखंड से सांसद हैं और वहीं के हैं और कई तरीके से संगठन में भी वहाँ पे आप रहे हैं, तो पलायन आयोग बनने के बावजूद भी अगर बात कर ली जाए तो पहाड़ों से जो पलायन वो पूरी तरीके से रुक नहीं रहा है। सरकार की अगली जो बड़ी योजना है वो क्या हो सकती है पलायन को रोकने के लिए? देखिए, पलायन एक रोकने के लिए सतत प्रक्रिया है। पलायन आयोग के बाद पलायन आयोग ने 2 लाख लोगों से संवाद किया, उसके बाद जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई। स्टे होम है, टूरिज्म बढ़ाने के लिए है, मुद्रा लोन से लोन देने के लिए, होटल खुलें, लोग अपने व्यवसाय करें, लोग टैक्सी व्यवसाय करें। इस प्रकार के सारी चीज़ों को, खेती की ओर भी, विलेट्स के खेती की ओर भी लोगों का रुझान हुआ है और गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा गया है प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत। इसलिए तात्कालिक रूप से कुछ लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए, कुछ और कामों के लिए आते जाते रहते हैं, लेकिन अब रिवर्स पलायन चल रहा है। 44% रिवर्स पलायन ये उत्तराखंड में हुआ है और रोजगार की मिलने की जो दर है वो देश भर से ज़्यादा है। पिछले 4.5 वर्षों में धाबी जी के नेतृत्व में हमारा टूरिज्म बढ़ा है। इसी बार जहाँ पहले पूरे यात्रा सीजन में 4 लाख 5 लाख लोग आते थे, इस बार 1.5 महीने में 4 लाख लोग आ गए। तो कई गुना टूरिज्म बढ़ा है और हमारा स्पिरिचुअल टूरिज्म, एडवेंचरस टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, सब प्रकार का टूरिज्म बढ़ा है क्योंकि हमने ये व्यवस्थाएं दूर तक की हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंचाई है। सरकारी नौकरियों को लेकर के जो पेपर लीक, भर्ती को लेकर के जो प्रक्रियाओं पर सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? उत्तराखंड के अंदर भर्तियों को लीक लेकर जब हम नकल विरोधी कानून लेकर के आए, सख्त कानून लेकर आए, देश भर का सबसे सख्त कानून है जिसमें उम्र कैद की और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने की व्यवस्था है। कोई एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। सरकार ने 4.5 साल में 33,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी है। ये बताता है कि उत्तराखंड में जो काम है पूरा संवैधानिक तरीके से, जनता के हित में, युवकों के हित में, महिलाओं के हित में, सब किसानों के हित में ये काम हो रहा है। विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक का रखा गया है, ऐसे में उत्तराखंड की क्या कुछ भूमिका है? उत्तराखंड विकसित भारत में अपनी भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ में भोले बाबा के दर्शन करने के बाद कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का है और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा था कि ये हमारा विकल्प रहित संकल्प है कि हम उत्तराखंड को जब 25 वर्ष का होगा तो देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करेंगे और 25 वर्ष का होते होते हमने अनेक ऊंचाइयों को छुआ है। नीति आयोग के जो मानक है एसडीजी गोल्स के, उसमें हमको देश में प्रथम स्थान मिला है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमको प्रथम स्थान मिला है। स्टार्टअप में हम अचीवर्स की श्रेणी में हैं। इजी डूइंग में हम लीडर्स की श्रेणी में हैं। खनन सुधारों में हमको 200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त मिले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे केंद्र की योजनाओं के साथ 2 लाख करोड़ से ऊपर के कार्यक्रम चल रहे हैं। कि 75 साल से लटका हुआ जमरानी बांध, उस पर काम शुरू हो रहा है। किसाऊ बांध पर अभी बैठक हुई है। 2047 में हमारे विकसित राष्ट्र के साथ विकसित राज्य का रोड मैप है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं
ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, सब पर हमने बहुत तेजी से काम किया है और वो बढ़ रहा है। हम 2047 में भारत के अग्रणी राज्यों के साथ होंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि 25 वर्षों में जहां हमने 10 करोड़ रुपए का लोन लेकर राज्य शुरू किया था, वहां हम आज 5,000 करोड़ का सरप्लस बजट हमारा है। 25 वर्षों में हम 1,11,000 करोड़ का हमने बजट दिया है, जबकि हमसे 40 साल पहले 1960 में हिमाचल बना है। हिमाचल का बजट में भी गया था हिमाचल दौरे पर, तो मैंने मालूम किया 58,000 करोड़ का बजट है, वहाँ हमारा 1,11,000 करोड़ का है। हम देश के 5 सरप्लस बजट वाले राज्यों में आ गए। तो हम निरंतर बड़ी तेजी से प्रगति कर रहे हैं पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो कार्य उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुआ है वो सराहनीय है और निश्चित तौर पर 2047 के लक्ष्य में उत्तराखंड अपनी पूरी तरीके से भागीदारी को भी दर्शाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शमशाद अंसारी के साथ मैं कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।